हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा करेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे यूपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए गणित के प्रश्न आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हैगा, बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा? देखना, इसमें बी और सी आएंगे, वो किसी काम को करते हैं 40 दिन में, ठीक है। और ए, बी, सी तीनों लोग, ए, बी और सी, ये करते हैं काम को 20 दिनों में। तो हमसे पूछा गया है ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेंगे हम टोटल वर्क। तो इन लोगों का लेंगे एलसीएम, 40 का और 20 का। 40 और 20 का एलसीएम आएगा 40, ठीक। ये होता है टोटल वर्क। अब मैं इस 40 से करूँगा, इस 40 का भाग तो करूँगा 40 से कम 40, ये एक आ जाएगा। ऐसे ही करूँगा और 20 से भाग 40 को, तो हो जाएगा 20 दूनी 40। तो यहाँ से क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 2, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ बी और सी की क्षमता दे रखी है, कितनी आई है क्षमता? 1 आई है। तो बी और सी 1 है अगर, तो ए क्या होगा? ए 1 होगा, क्योंकि 1 और 1 मिलकर 2 होगा, ठीक है। तो हमें निकालना ए इस काम को कितने दिन में करेगी, काम जो है 40। तो 40 कर दूंगा इस वाले 1 से भाग, तो आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। देखना, इसमें वस्तु का दे रखा है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये। और हमसे पूछा गया है इसमें एमपी, मार्क प्राइस, ठीक। तो सबसे पहले लिख लूँगा मैं यहाँ पे एमपी रेशियो सीपी रेशियो एसपी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसकी अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है, सॉरी 12% की छूट देता है। तो 12% का बना लूँगा फ्रैक्शन में। तो 12% का फ्रैक्शन होगा 3/25, ठीक है। छूट किस पे? अंकित मूल्य पे। तो नीचे वाला क्या होगा? अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। छूट कितनी आएगी? 3 की। तो 25 में से कर दूंगा 3 माइनस, तो मेरे पास आएगा 22। ये आएगा किसका? इसका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो एमपी कितना है 25, सेलिंग प्राइस आया हमारे पास 22, ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं, और फिर भी इसे 10% का लाभ होता है। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है, ठीक है। ये जो है ये आ जाएगा मेरे पास इसका सीपी। सीपी पे लाभ कितना हो रहा है? 1 का। तो 10 में 1 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 11। तो ये आ जाएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो सीपी कितना है? यहाँ से आया 10, और मेरे पास एसपी कितना आया? 11। अब देखना, यहाँ पे एसपी 22 है, यहाँ पे 11 है, इसे बनाऊंगा बराबर। तो बराबर करने कर दूंगा यहाँ पे 2 से गुणा, और यहाँ से कर दूंगा 1 से गुणा। तो ऐसा करने बन जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है। और यहाँ आएगा 22 का 22। तो देखना, 1 से करूँगा 25 गुणा, आएगा 25। 10 की करूँगा 20 से गुणा, कितना आएगा? 10 की गुणा 2 से गुणा करूँगा, कितना आएगा? 20। ऐसे ही कर दूँगा 11 ही गुणा 2 से, 11 दूनी जाएगा 22। तो यहाँ से हमारा कितना है? सीपी 20। क्वेश्चन में कितना दिया है? सीपी 2500 दिया हुआ है। ये कितना ज़्यादा है इससे? ये हैगा 125 गुना ज़्यादा, ठीक है। ये है 125 गुना ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एमपी। एमपी कितना है? 25। तो इस 25 में कर दूंगा मैं 125 की गुणा। तो मेरे पास कितना आएगा? 3125। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक पंसारी की 4 महीने के में क्रमशः, ये जो दे रखा है यहाँ होगा 2000, ठीक है। 2000, 2500 और 3250, 4250 की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए? तो हमें 5वें महीने की बिक्री निकालनी है उसकी, ठीक है। देखना, पहले महीने में कितनी है? 2000 है,
दूसरे महीने 2500 है, तीसरे महीने 3250 है, चौथे महीने में 4250 है। इन सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा मेरे पास? 5 5 10 हासिल 1, 5 2 7 और 2 9 और 1 10 हासिल 1, 4 3 7 8 9 10 2 12, ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये आ गई 4 महीने की, 4 महीने की बिक्री। ठीक है, अब देखना यहाँ दिया 3500, 3500 क्या है? 5 महीने का औसत है। तो मैं अगर 5 महीने का योग निकालता हूँ बिक्री का, तो 5 से करूँ गुणा 3500 में, तो ये आ जाएगा 25 5 15 17 17,500। ठीक है, ये है 4 महीने का और ये आया 5 महीने का। तो अगर मैं 5 महीने में से 4 महीने हटा दूँ तो जो 5वें महीने की बिक्री होगी वो निकल के आ जाएगी। तो 17,500 में से 12,000 घटा देता हूँ मैं, तो मेरे पास बचेगा 5500, ऑप्शन नंबर डी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा ए बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा क्या था? हमें ए का हिस्सा निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने लगाए हैं 50,000 रुपये। ठीक है, कितने लोग हैं? ए है, बी है और सी है। ये वाली लाइन पढ़ना। इसमें कह रहा बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए, तो मैंने मान लिया सी ने दिए x और बी ने दिए हैं सी की तुलना में 6,000 अधिक, तो इसमें जोड़ दूंगा 6,000, तो ये हो जाएगा x प्लस 6,000। फिर नेक्स्ट लाइन देखना कह रहा है ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, तो जो ए है इनने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए, तो इसमें जोड़ दूंगा 2,000, तो ये हो जाएगा x प्लस 8,000। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है? 50,000। तो देखना इसे सब, इन सबको जोड़ दूंगा, इसको इसको इसको, तो ये 1x 2x 3x 3x हो जाएगा। ये जोड़ूंगा मैं 8,000 और 6,000 हो जाएगा 14,000। ये बराबर हो जाएगा किसके? 50,000 के। तो यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू, ये जाएगा वहाँ पे 50,000 वहीं जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 14,000। इसे कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास आएगा 36,000 और ये 3 उठ के जाएगा नीचे, 3 से करूँगा भाग तो आएगा 12,000। तो यहाँ से निकलेगी x की वैल्यू 12,000, तो यहाँ रखूँगा 12,000 वैल्यू। ये हो जाएगा 12 और 8 20,000, ऐसे यहाँ रखूँगा 12,000, तो ये हो जाएगा 12 6 18,000 और यहाँ x की वैल्यू तो है ही 12,000, लिख दूँगा। अब बना लूँगा इसका रेशियो, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे सबके, ये काटूंगा 2 से, 2 ढाई 20, 2 नीम 18 और 2 छिंग 12, ये आ गया रेशियो। तो यहाँ पे देखना इन तीनों का जो हैगा पूछा क्या है, यदि कुल लाभ 10,000 था, यदि कुल लाभ 10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? तो ये जो आया ये हमारा प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो देखना इन सबको जोड़ लेंगे, 10 और 9 19, 19 और 6 25, तो यहाँ 25 आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट दिया कितना है? 10,000 दे रखा है। कितना ज़्यादा है इससे? इससे 400 गुना ज़्यादा है। जब मैं 25 से भाग करूँगा 10,000 को तो आएगा 400। मुझसे पूछा ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा यहाँ पे 10 दे रखा है, तो इसमें 10 में कर दूँगा इस वाले 400 ही गुणा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4,000, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा ए बी और सी के बीच 1,152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो देखना ए रेशियो बी रेशियो सी कितना दिया है? 7:8:9, इन सबको जोड़ लो, 7 दूनी 14 15, 15 और 9 24, तो 24 बराबर किसके हो जाएगा जी? 1152 के। तो अगर मैं 24 से इसे भाग करूँगा तो मेरे पास आएगा 48। ठीक है, क्योंकि ये 24 से 48 टाइम ज़्यादा है, तो मुझे निकालना ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का हिस्सा निकालने कर दूंगा मैं 48 की यहाँ गुणा 7 में, तो जाएगा 7 8 56, 5 हासिल, 7 चौक 28, 28 और 5 33, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा 1002 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। देखना 1000 रुपये थे, ठीक है, कितने में जाते हैं ये हो जाते हैं 1144.9, ठीक है। इसका बनाऊंगा मैं रेशियो, तो इस वाले पॉइंट से ये मतलब ये पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक जीरो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10,000 रेशियो 11,449, ठीक है। अब लगा दूंगा मैं इसके ऊपर रूट इस तरीके से। कितने साल की बात करेगी, 2 साल की, तो यहाँ लगेगा स्क्वायर रूट। तो अब मुझे बताओ जो ये 1000 10,000 है किसका स्क्वायर है, ये 10,000 हैगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये 11,449 हैगा, ऐसे ही ये 11,449 हैगा 107 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखना पहले तो संख्या 100 थी, अब कितनी हो गई, 107 हो गई, कितनी बढ़ी है, 7 बढ़ गई है। तो हमें निकालना है परसेंटेज, तो लिखेंगे 7 ऊपर, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ी है, 100 के रिस्पेक्ट में। पहले 100 थी, 100 लिखेंगे नीचे, हमें बनाना रेशियो, तो कर देंगे 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7% आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखना ये रूट कैसे खोलते हैं, तो रूट खोलने का तरीका ये है 11,449, यहाँ से बनाएंगे दो दो पेयर, दो के पेयर, एक ही बना 14 का, ये रहेगा एक अकेला, यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 यहाँ पे कट जाएगा ये। अब चलिए ले लूँगा 14 नीचे, ठीक है, ये वाला एक जोड़ दूंगा इसमें, ये हो जाएगा 2, तो अब मुझे ये भी लेने पड़ेंगे साथ में दोनों नंबर, और जब ये 49 नीचे आएगा तो एक जीरो यहाँ पे आएगा, एक जीरो आएगा यहाँ पे, तो ये बन गया 20। तो 20 में अगर मैं 7 यहाँ लिखूँगा और 7 से करूँगा यहाँ गुणा, तो क्या आएगा 7 7 49 और 7 दूनी 14, इस तरीके से खुल जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है 107 का स्क्वायर, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली से तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। मतलब रुपए हैं 1500, तो कब ये दुगने हो जाएंगे, दुगना कितना होता है 1500 का, 3000, कब ये 3000 रुपये बन जाएंगे। देखना पहले रुपए हैं कितने 1500, कितनी रेट है ये 4% रेट है, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, तो कितने रुपए हो रहे हैं 3000, तो मैं इसमें से कर दूंगा 1500 माइनस, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ ब्याज, ये भी ये मिश्र धन है, ठीक है। अगर मैं इसमें से मूलधन घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा सिर्फ ब्याज, तो 1500 ब्याज आ जाएगा, इसे लिख दूंगा बराबर में। तो इस 1500 से 1500 कट आएगा, यहाँ पे आएगा टी बराबर, ये 100 पहुँच जाएगा ऊपर, ये 100 पहुँच जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 4, तो 4 से भाग करूँ कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25 साल आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। हमें निकालना है इसका सेलिंग प्राइस, अब वही प्रॉफिट के साथ। तो देखना कपड़ा है कितने रुपये का, 600 रुपये का है, उसके बाद उन्हें सिलाई शुल्क दिया हैगा 40 रुपये, तो कपड़ा कितने का पड़ेगा उसे, कपड़ा पड़ा 640 रुपये का। अब 640 रुपये कपड़े को 12.5% लाभ पर बेचे तो उसका बिक्री मूल्य निकालो। तो मुझे बताया कि 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 100 में जोड़ दूंगा 12.5%, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 112%, 112.5%, 112.5%, ठीक है। तो मैं इसका निकाल लूँगा 112.5%, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, इस वाले पॉइंट हटेगा ये वाला पॉइंट, तो ये आएगा जीरो यहाँ पे, इस वाले जीरो जीरो जाएगा, 25 से काट दूंगा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100,
4 से काट दूंगा इसे, 4 एकम 4, 4 छः 24, तो यहाँ आ जाएगा 16 गुणा 45। तो ऐसा करने में मेरे पास बनेगा 720, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैड़ियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैड़ियाँ मिली? देखना, ए और बी की बात करी गई है, ठीक है। अनुपात दिया है 4:9। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि सारी कैड़ियाँ कितनी है, 39 है टोटल। तो मैं इधर जोड़ लूँगा इसे, 4 और 9 हो जाएगा 13। 13 बराबर कर दूंगा मैं 39 के। ये कितना ज़्यादा, 3 टाइम ज़्यादा है, ये 13 3 39 होता है। तो मुझसे पूछा है कि इनका अंतर क्या होगा। तो 9 में से अगर मैं 9 में से 4 माइनस करता हूँ तो बचेगा 5। तो इस 5 में कर दूंगा 3 ही गुणा, तो हो जाएगा 5 3 15। तो 15 आ जाएगा इनका अंतर, ऑप्शन नंबर बी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखना, मैं मान लूँगा बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, ठीक है। इन दो संख्याओं का HCF, ठीक है, दे रखा है 2 और LCM दे रखा हैगा 60, और इन दोनों संख्या को अंतर दिया मेरे लिए 14, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ पता है, एक फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई SCM मल्टीप्लाई LCM बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। तो मुझे यहाँ से SCF पता है, दिया है 6 2 और LCM दिया 60 और ये नंबर नहीं पता है, ठीक है, ये लिख दूंगा ऐसे ही। तो यहाँ से ही बनेगा 6 दूनी 12 120 बराबर x गुणा बाई। तो मेरे पास x गुणा बाई कितना आ गया, 120। तो मेरे पास संख्याओं का अंतर पता है और उनका गुणनफल पता है। तो देखना, ऐसी दो संख्याएं कौन सी गुणा करने पे 120 आए और माइनस करने पे 14 आए। तो ऐसी एक ही संख्या है 20 6 120। तो 20 से 6 की गुणा करूँगा आएगा 120। अब 20 में 6 घटाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 14, ठीक है। तो हमसे पूछा छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या होगी 6, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो ये दिया 1200। तो 1200 में ऐसी कौन सी संख्या जिससे गुणा करूं कि ये पूर्ण क्या हो जाए, वर्ग बन जाए, ठीक है। तो अब देखना, ऑप्शन नंबर ए दिया हैगा 2। अगर मैं इसमें 2 की गुणा करता हूँ तो होगा 2400, और 2400 किसी का भी स्क्वायर नहीं हैगा, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी हैगा मेरे पास 3, ठीक है, ये है 3। तो 3 से करूँगा गुणा तो क्या आएगा, 12 3 36 और साथ में 2 जीरो। लेकिन अगर मैं 3600 देखता हूँ तो ये हैगा मेरे पास 60 का स्क्वायर, तो ये संख्या हो जाएगी 3, ठीक है, 60 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 आएगा। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको गुणा करने पर 64 आए और फिर उनका जो योग है वो दे रखा है इन ऑप्शनों में, ठीक। तो मुझे ये पता है 8 की गुणा मैं 8 में करता हूँ तो होता है 8 8 64, ठीक है। तो अगर मैं इन दो संख्याओं को जोड़ता हूँ 8 और 8 16, तो ये हो जाता है 16, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी हैगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। देखना, 3 से शुरू होने वाले 5 लगातार पूर्णांक क्या होंगे, एक तो है 3, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आएगा 6 और फिर आएगा 7। 5 पूर्णांक पूछे जाएंगे तो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो मैं देखूँ इनका औसत क्या होगा। तो देखना, इनको औसत क्या होगा, इन सबको जोड़ लेना और 5 से कर देना भाग, ठीक है, तो आ जाएगा औसत। एक तरीका ये हैगा कि इनका गैप देखो सब में सेम है,
3 से 5, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया, सबका गैप सेम है। तो ऐसा कभी भी होता है ना, तो जब नंबर बीच में होता है, बिल्कुल बीचों बीच में, देखो यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, इनके बीच में क्या है 5, तो यही हो जाएगा इसका औसत, जो होगा इसका एवरेज। ठीक है। ऐसे ही कह रहा है कि यदि सेट में से सबसे बड़ी संख्या हटा दी जाए, मतलब 7 हटा दो तो कितना रह जाएगा, 5 4, सॉरी 5 नहीं है वो 3 हैगा, 3 4 5 6। ठीक है। तो अब इनका औसत क्या आएगा, देखो इनके बीचों बीच में क्या नंबर है, इनके बीचों बीच में नंबर हैगा 4 और 5 के बीच में हैगा 4.5, तो इनका औसत आएगा 4.5। तो देखना कितनी कमी हो गई, पहले एवरेज था 5, अब हो गया 4.5, तो कमी हुई है 0.5 की। तो 0.5 कितना परसेंट हैगा, तो 0.5 इस 5 का कितना परसेंट है, गुणा कर दूंगा 100 से, ये हटेगा पॉइंट तो यहाँ आएगा 0, इस वाले 0 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात करें। तो देखना इसमें एक गोले की बात करी गई है और करी गई है एक शंकु की बात। तो मुझे पता है गोले का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसे बराबर कर दूंगा इस शंकु के आयतन के, वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो चीज़ दी पुट कर दूंगा, देखो यहाँ पे पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 4 गुणा आर का स्क्वायर। तो गोले की जो त्रिज्या दे रखी है 10, तो इसका 10 का क्यूब है गजे, तो 10 लिख दूंगा 3 बार इस तरीके से, बराबर 1/3, 3 तो गया, यहाँ रह गया आर स्क्वायर गुणा एच कितना है यहाँ पे, इसका एच दिया है 10, यहाँ लिख दूंगा 10, इस 10 से 10 कट जाएगा, इसकी गुणा करूँगा सबकी तो आएगा 400, 400 बराबर आर स्क्वायर, तो यहाँ से निकल आएगा आर। ठीक है, तो आर क्या आएगा, ये 400 किसका स्क्वायर है, 400 है 20 का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास आ गई हैगी शंकु की त्रिज्या। मुझे निकालना क्या है, शंकु का व्यास। तो व्यास क्या होता है 2r, तो 2 मल्टीप्लाई आर कितना आया है 20, तो यहाँ से आ जाएगा 40 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई छूट गया बीच में, हाँ एक क्वेश्चन छूट गई, कर लेते हैं पीछे का। देखना क्या रखा, यदि x/22 बराबर 4/5 है और 7x + 6y बराबर 29 है, तो y का मान निकालना है। देखना x/22 बराबर दे रखा है 4/5 और हमें 7x + 6y दिया है 29। तो x की वैल्यू दे रखी है 4, y की दी है 5, तो पुट कर लेता हूँ, 7 गुणा x की जगह आएगा 4, y की जगह आएगा 5। ऐसा करने में क्या बनता है, 7 × 4 = 28, 6 × 5 = 30, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 58, जो कि 29 से है 2 टाइम ज़्यादा। ठीक है, तो ये बराबर आना चाहिए। तो अब क्या करूँगा मैं, अब मैं करूँगा, देखो 2 टाइम ज़्यादा है 29 से 58, तो अब क्या करूँगा कि मैं इससे करूँगा 2 से भाग इसको, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये बन जाएगा x बन जाएगा 2, y बन जाएगा 2.5। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इसे इरेज कर लेता हूँ 1 मिनट, तो ये सब कर देता हूँ मैं इरेज, 1 मिनट, ये हो गया इरेज। तो अब रखूँगा x की जगह 2 और y की जगह 2.5, तो क्या आएगा, अब 7 दूनी 14 प्लस 25 × 150 और पॉइंट लगा तो 0 हट जाएगा। ठीक है, तो जब इसे जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 29, देखो अब बराबर आया। तो हमसे पूछिए बाई का मान क्या होगा, तो बाई का मान क्या है 2.5, ऑप्शन नंबर ए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर घंटे की गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर घंटे की गति से यात्रा की,
तो x द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो देखना हमें इसमें टोटल डिस्टेंस दे रखा हैगा 75 किलोमीटर और हमें टाइम दे रखा है इसमें समय 8 घंटे। और अब हम इसमें मान लेंगे, देखो पहली लाइन है, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर घंटी गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर घंटी गति से यात्रा की। तो मैंने मान लिया कि जो पैदल यात्रा करी है वो करी है x किलोमीटर। ठीक है, और जो बची हुई यात्रा है वो करी है साइकिल से, साइकिल। तो यात्रा कितनी हैगी 75 टोटल। अगर उसने x कर ली है ये पैदल, तो साइकिल से कितनी करी होगी, तो मैं इसमें से घटा दूंगा x, तो जो बच के आएगी वो उनने करी है यात्रा साइकिल से। तो x किलोमीटर की दूरी उनने इसकी स्पीड से तय की है, पैदल 5 किलोमीटर घंटे की स्पीड से तय की है। ठीक है, इसे जोड़ दूंगा इस वाली स्पीड में, और 75 माइनस x, ये वाली दूरी उन्होंने तय की है 12 किलोमीटर घंटे की स्पीड से, और सब करने में उसे टाइम लगा हैगा 8 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से मैं 5 का और 12 का लूँगा एलसीएम, तो मेरे पास आएगा 60। ठीक, इस 5 से करूँगा 60 को भाग तो आएगा 12, और 12 से करूँगा इसमें मल्टीप्लाई x में, तो ये हो जाएगा 12x। ऐसे ही मैं इस 12 से करूँगा 60 को भाग तो आएगा 5, और इस 5 की करूँगा मैं 75 माइनस x में मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा देखते हैं अभी। तो ये हो जाएगा 12x प्लस 5 की करूँगा 75 में गुणा तो हो जाएगा 55 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, माइनस 5 की करूँगा 2 में गुणा कितना हो जाएगा x में, तो ये हो जाएगा 5x बराबर इस 60 की गुणा हो जाएगी यहाँ पे क्रॉस में 8 में, तो ये हो जाएगा 6 8 48 और 7 में एक 0। तो यहाँ से x वाला देखो इसमें x है इसमें x है, तो ये प्लस का ही माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7x बराबर 480। ये हो जाएगा, ये उठ के आएगा यहाँ पे तो हो जाएगा -375। तो मेरे पास 7x की वैल्यू आएगी, इसमें से घटाऊंगा तो आएगा 105। ठीक है, तो 7 से कर दूंगा भाग तो आएगा मेरे पास 15, 7 एकम 7, 3 जगह 7 पंजे 35, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 15। और हमसे पूछा क्या है कि पैदल कितनी दूरी तय की गई है, तो पैदल मैंने माना है x, तो x की वैल्यू आ गई 15, तो 15 हो जाएगा इसका आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हैगा ए बी से आधा कुशल है, जो सी से दुगना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। देखना इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से देखना, ए रेशियो बी रेशियो सी बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या रहा है, ए बी से आधा कुशल है, जो सी से तिगुना कुशल है। देखो जो ए जो हैगा वो बी से आधा हैगा, और बी जो है वो सी से तिगुना कुशल है। मैंने मान लिया अगर सी 2 है तो इससे बी जो हैगा वो तिगुना कुशल है, मतलब इससे 3 गुना है, तो 2 में कर दूंगा 3 की गुणा तो आ जाएगा बी, तो हो जाएगा 2 3 6। फिर बोला है ए बी से आधा कुशल है, तो बी जितना भी आया है उसका आधा कर देंगे तो आ जाएगा ए, तो 6 का आधा होगा 3। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में करता है, बी की क्षमता है 6 की क्षमता से 6 दिन तक काम करेगा, तो कितना काम कर देगा वो, बी कर देगा 36 काम कर देगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है कि तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। काम तो आ गया 36, तो अब इन तीनों को जोड़ लो, 6 3 9, 9 और 2 11, तो 11 से कर देंगे इसे भाग। तो 36 को जब 11 से भाग करूँगा तो मेरे पास आएगा 11 3 33, माइनस करूँगा 3 आएगा, पॉइंट लगाऊंगा यहाँ आ जाएगा 0, 11 दूनी आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 7। तो यहीं से दिख गया मुझे कि जो आंसर आएगा 3.2 हैगा। ठीक है, 3.2 इसमें ही हैगा, तो ये हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हैं, जो भी नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के हैंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
और फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही आराम से हर एक क्वेश्चन डिटेल में बताया हैगा। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की मतलब पेपर के क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।